हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो फाइनली टोयोटा इंडिया की तरफ से इनोवा हाई क्रॉस इंडिया में रिवील हो चुकी है। अब ये लॉन्च नहीं हुई इंडिया में, क्यों? क्योंकि लॉन्च ये होगी अपने अगले साल 2023 में जनवरी में, और प्राइसिंग भी तभी रिवील करेगा टोयोटा। लेकिन अभी कितने वेरिएंट्स आते हैं, उनकी डिटेल्स क्या क्या है, उनमें फीचर्स क्या क्या हैं, वो सारे अभी टोयोटा ने रिवील कर दिए। और अब कौन से वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स दे रहा है टोयोटा, या फिर किस वेरिएंट से आप लोगों को पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, कौन सा वेरिएंट आप लोगों का हाइब्रिड रहेगा, कौन सा पेट्रोल रहेगा, वो सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को। नाउ आज से ही आप लोग टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को बुक कर सकते हैं, ई बुक टोयोटा की ऑफिशियल साइट पे जाके। नाउ अब बात करते हैं सीधा वेरिएंट्स की। सो यहाँ पे जो अपनी नई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस आई है, ये 5 वेरिएंट्स में आती है। 2 वेरिएंट्स आप लोगों के पेट्रोल में रहेंगे और 3 वेरिएंट्स आप लोगों के हाइब्रिड में। अब पेट्रोल में आप लोगों को जो बेस वेरिएंट मिलता है वो है GSLF के नाम से। अब जितनी मैं इन्फॉर्मेशन निकाल पाया हूँ, ये जितने भी वेरिएंट्स मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा ना, ये सारे आप लोग अपने प्राइवेट यूज के लिए ले सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था, नीचे के 2 वेरिएंट्स जो थे या एक वेरिएंट ऐसा था, वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए था या फिर कमर्शियल यूज के लिए। लेकिन ये जितने भी वेरिएंट्स हैं, ये सारे आप लोग अपने पर्सनल यूज के लिए ले सकते हैं। नाउ पेट्रोल में जो एक और वेरिएंट आता है वो आता है GX के नाम से। पेट्रोल में बस ये 2 ही वेरिएंट आते हैं। और अब चलते हैं हाइब्रिड पे। तो हाइब्रिड में आप लोगों को यहाँ पे 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। एक तो है अपना VX, देन अपना ZX, और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो है ZX ऑप्शनल के नाम से। इसमें भी क्या फीचर्स मिलते हैं सारा डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले कॉमन फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों को नई वाली इनोवा हाई क्रॉस में लेंथ मिलती है वो है 4755 मिलीमीटर की, यानी कि जो पुरानी इनोवा आती थी उससे 20 mm फालतू यहाँ पे मिलती है। और फीट में बताऊं तो 15.6 फीट। चौड़ाई की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को 1845 mm की विड्थ मिलती है, जो कि पुरानी वाली इनोवा से 15 mm ज्यादा है। और फीट में बताऊं तो 6 फीट। हाइट की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 1785 mm की हाइट मिलती है, जो कि पुरानी वाली इनोवा से 10 mm कम है। और फीट में बताऊं तो 8.5 फीट। व्हील बेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 2850 mm का व्हील बेस मिलता है, जो कि पुरानी वाली इनोवा से 100 mm ज्यादा है। और अगर फीट में बताऊं तो 9.3 फीट। बाकी यहाँ पे आप लोगों को सभी वेरिएंट्स में 52 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। नाउ यहाँ पे जो अपनी नई वाली इनोवा हाई क्रॉस आई है, ये सिर्फ 2 ही इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, एक तो पेट्रोल और एक हाइब्रिड। डीजल का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 2 लीटर 4 सिलेंडर इनलाइन 16 वोल्ट का इंजन मिलता है, जो कि 128 किलोवाट की पावर और 205 न्यूटन मीटर 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करेगा। और CVT ट्रांसमिशन मिलता है आप लोग यहाँ पे। और अगर हाइब्रिड की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 5th जनरेशन हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो कि 2 लीटर 4 सिलेंडर इनलाइन 16 वोल्ट इंजन है। और ये आप लोगों को 138 किलोवाट की पावर और 188 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करेगा। और अगर इसकी, जैसे मैंने आपको बताया, हाइब्रिड इंजन है, तो अगर इसमें मोटर की टॉर्क की बात की जाए तो वो आप लोगों को 206 न्यूटन मीटर का मिलेगा। और अगर बैटरी पैक की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 168 सेल की मेटल हाइड्राइड बैटरी मिलती है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल वेरिएंट्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं अपने पेट्रोल में बेस वेरिएंट से, जो की है GSLF। ना इस वाले वेरिएंट में ना आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इको मोड मिलता है, कोई भी पावर मोड या नॉर्मल मोड का ऑप्शन नहीं दिया गया। देन यहाँ पे सिर्फ इसी वेरिएंट में ये ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को कि आप जो व्हीकल की स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर तक लिमिट कर सकते हो, भगा सकते हो उससे भी ज्यादा, लेकिन एक ऑप्शन दिया गया कि इतनी आप स्पीड लिमिट कर सकते हो, इतनी सेट कर सकते हो। देन इस वेरिएंट में आप लोगों को डुअल LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। टेल लाइट में आप लोगों को LED प्लस रिफ्लेक्टर का कॉम्बिनेशन मिलता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो इस वाले वेरिएंट में आप लोगों को 205 65 R16 के व्हील्स मिलते हैं, जो कि स्टील व्हील रहेंगे। रूफ एंड में आप लोगों को स्पॉइलर मिल जाता है और बॉडी कलर्ड ही ORVMs मिलते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि बेस वेरिएंट में भी आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल मिल जाते हैं, और जो टर्न इंडिकेटर रहेंगे वो भी ORVMs पे ही रहेंगे। पीछे जो अपना हाई माउंटेड स्टॉप लैंप रहेगा वो भी LED में रहेगा। और पीछे की तरफ आप लोगों को रियर वाइपर और वॉशर भी मिल जाता है। AC यहाँ पे आप लोगों का मैनुअल रहेगा, चाहे फिर वो फर्स्ट रो की बात करें, चाहे सेकंड रो की, चाहे थर्ड रो। और जो सीट्स रहेंगी वो अपनी नॉर्मल रहेंगी। यहाँ पे आप लोगों को 7 सीटर और 8 सीटर दोनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर आप 7 सीटर वाला ऑप्शन लेते हैं तो वहाँ पे आप लोग कैप्टन सीट्स तो मिलेंगी, साथ में साइड टेबल भी मिल जाएगा। देन थर्ड रो की बात करें तो वो आप लोग सारे ही वेरिएंट्स में 50-50 स्प्लिट कर सकते हैं। सीट्स वगैरह जो है वो अपनी पूरी ब्लैक फैब्रिक में रहेंगी। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पावर स्टीयरिंग मिलेगा, जिसमें कि आप लोगों को टिल्ट एंड टेलीस्कोप की दोनों ही फीचर्स मिलते हैं। ऑडियो सिस्टम में यहाँ पे आप लोगों को 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। और जो आप लोगों का स्टीयरिंग व्हील रहेगा उस पर सिर्फ आप लोगों को MID के कंट्रोल्स मिलेंगे। ना बेस वेरिएंट से ही आप लोगों को जितनी भी विंडोज रहेंगी ना गाड़ी में, वो सारी पावर विंडोज मिलेंगी, जिसमें कि आप लोगों को ऑटो अप एंड डाउन दोनों ही फीचर्स मिलेंगे। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिलेगा, 2 एयर बैग्स मिलेंगे और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाएगा विद
हिल स्टार्ट असिस्ट। और एक बात और है कि इस वेरिएंट से आप लोगों को फ्रंट में भी और रियर में भी पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं ना। अब दो मेन फीचर्स और रह जाते हैं। एक तो है अपना जो स्पीडोमीटर रहेगा वो एनालॉग रहेगा, चाहे वो आप इस वेरिएंट की बात करो चाहे किसी भी और वेरिएंट की, सब में आप लोगों का स्पीडोमीटर एनालॉग ही रहने वाला है। और अगर MID की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 10.7 सेंटीमीटर का MID मिलता है। नाउ अब बात करते हैं इनोवा हाई क्रॉस के सेकंड बेस वेरिएंट की या फिर पेट्रोल में टॉप वेरिएंट की, जो कि है GX। ना इस वाले वेरिएंट में ना आप लोगों को GSLF के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, साथ में ये 10 फीचर्स और मिलते हैं और एक फीचर जो है वो कम हो जाता है। क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस वाले वेरिएंट में आप लोगों को इको प्लस पावर मोड मिल जाता है। इससे पीछे वाला जो वेरिएंट था उसमें सिर्फ इको मोड मिलता था। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को टायर प्रोफाइल तो सेम मिलती है 205, 65, 8, 16 की, लेकिन पिछले वाले वेरिएंट में स्टील व्हील्स थे, यहाँ पे आप लोगों को अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को फ्रंट में जो ग्रिल मिलती है ना वो पूरी गन मेटल फिनिश में मिलेगी। ORVMs यहाँ पे आप लोगों को बॉडी कलर्ड और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल तो मिलते ही हैं, साथ में 2 फीचर्स और मिल जाते हैं जो कि है रिट्रैक्ट और ऑटो फोल्डिंग का। इस वाले वेरिएंट से आप लोगों को ड्राइवर सीट की हाइट को एडजस्ट करने का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। और एक जो मैंने आपको बताया था फीचर इसमें हटा दिया गया पिछले वाले वेरिएंट से, वो है पार्किंग सेंसर्स का। इस वाले वेरिएंट में आप लोगों को ना ही सामने की तरफ और ना ही पीछे की तरफ पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, लेकिन हाँ एक फीचर और ऐड कर दिया गया है जो कि है रिवर्स पार्किंग कैमरा का, जो कि आप लोगों को इस वाले वेरिएंट से मिलने लग जाता है। देन अपना आ जाता है इंजन इमोबिलाइजर वाला फीचर। पुश स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है जो कि पिछले वेरिएंट में भी था, लेकिन इस वाले वेरिएंट से आप लोगों को स्मार्ट एंट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील पे आप लोगों को पिछले वाले वेरिएंट में सिर्फ MID के कंट्रोल्स मिलते थे, इस वाले वेरिएंट में आप लोगों को MID के साथ साथ ऑडियो, टेलीफोन और वॉइस के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे आप लोगों का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। तो इस वाले वेरिएंट में आप लोगों को 8 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है, जो कि आप लोगों को USB, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर के साथ आता है। और यहाँ पे आप लोगों को एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और ब्लूटूथ तीनों की कनेक्टिविटी मिलती है, लेकिन एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो रहेगा वो आप लोगों का वायर्ड रहेगा। यहाँ पे हो जाते हैं अपने पेट्रोल के सारे वेरिएंट्स कंप्लीट। अब बात करते हैं हाइब्रिड के बेस वेरिएंट की, जो कि है VX। इस वाले वेरिएंट में भी आप लोगों को पिछले वाले वेरिएंट यानी कि GX वेरिएंट के सारे फीचर्स मिलते हैं, साथ में ये 13 फीचर्स आप लोगों को और मिलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल मोड में मिल जाता है, पिछले वाले वेरिएंट में सिर्फ इको और पावर मोड था। यहाँ पे टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो आप लोगों की 215, 60, 8, 17 के यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट ग्रिल जो रहेगी वहाँ पे सेम वही गन मेटल फिनिश तो रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग भी या क्रोम की गार्निश भी मिल जाएगी साथ में। पीछे जो अपनी टेल लाइट रहेगी वो फुल LED रहेगी, पहले सिर्फ LED और रिफ्लेक्टर का कॉम्बिनेशन मिलता था। और सामने की तरफ जो अपने हेडलैम्प्स रहेंगे वहाँ पे आप लोगों को ट्रिपल LED का सेटअप मिलेगा, जिसमें कि आप लोगों को LED पोजिशन लैंप का भी फीचर मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को क्रोम के इंसर्ट्स मिल जाएंगे, थोड़ी क्रोम की गार्निश मिल जाएगी हेडलाइट में। ORVMs में यहाँ पे आप लोगों को पिछले वाले इवेंट से सारे फीचर्स मिलते हैं, साथ में एक वेलकम लाइट का भी ऑप्शन और ऐड हो जाता है। इस वाले वेरिएंट से ही आप लोगों को रियर विंडो में डीफॉगर का ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जो पावर टेलगेट रहेगा वो पिछले वाले वेरिएंट्स में आप लोगों को मैनुअली हाथ से खोलना होता था, लेकिन यहाँ पे पावर टेलगेट का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही जो सीट्स रहेंगी अपनी वो यहाँ पे डुअल टोन फैब्रिक में रहेंगी। पेडल शिफ्ट का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है, साथ में TPMS भी मिलने लग जाता है इस वाले वेरिएंट से। नाउ इससे पिछले दोनों वेरिएंट्स में आप लोगों को मैनुअल AC मिलता था, लेकिन इस वाले वेरिएंट से आप लोगों को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट रो में। सेकंड रो में भी आप लोगों को मैनुअल AC ही मिलता है। 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं आप लोगों को इस वाले वेरिएंट में। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन और ऐड हो जाता है। IRVM जो रहेगा वो पिछले दोनों वेरिएंट्स में मैनुअल मिलता था, इस वाले वेरिएंट में ऑटो डिमिंग मिल जाता है। अगेन जो एक फीचर था जो कि आप लोगों को बेस वेरिएंट में मिलता था, फिर सेकंड बेस में हटा दिया था और अब इस वाले वेरिएंट में फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वो है सामने की तरफ और पीछे की तरफ दोनों में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो वो आप लोगों को पिछले वेरिएंट वाला ही सेम मिलता है, यानी कि 8 इंच का, लेकिन जो आप लोगों का MID है वो यहाँ पे आप लोगों को 17.8 सेंटीमीटर का मिलता है, जो कि पिछले वाले वेरिएंट में सिर्फ 10.1 सेंटीमीटर का मिलता था। और इंटीरियर में आप लोगों को ब्लू एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। अब चलते हैं हाइब्रिड के सेकंड वेरिएंट की तरफ, जो कि है ZX। इस वाले वेरिएंट में आप लोगों को पिछले वाले वेरिएंट यानी कि VX वेरिएंट के सारे फीचर्स मिलते हैं, साथ में ये 18 फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सबसे पहला जो एडिशन होता है वो होता है आप लोगों के टायर प्रोफाइल में। पिछले वाले वेरिएंट में 17 इंच के थे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 18 इंच के मिलते हैं, यानी कि 225/50R18 के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। पैनोरामिक सनरूफ वो सिर्फ आप लोगों को इसी वाले वेरिएंट से मिलने लगती है। डुअल फंक्शन DRLs वो भी आप लोगों को इसी वाले वेरिएंट से मिलने लगते हैं। व्हील आर्च में क्लैडिंग, LED फॉग लैंप्स, क्रोम डोर बेल्ट लाइन गार्निश और डोर हैंडल्स पर क्रोम लाइनिंग वो भी आप लोगों को इसी वाले वेरिएंट से ही मिलती है। एक अच्छा फीचर और है कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि आप लोगों को पिछले वाले वेरिएंट में सिर्फ फ्रंट रो में मिलता था, वो इस वाले वेरिएंट से फ्रंट और सेकंड रो दोनों रो में मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक एडिशन और है इसमें, यहाँ पे आप लोगों को पोल्यूशन फिल्टर यानी कि एयर फिल्टर भी मिल जाता है।
देन वेंटिलेटेड सीट्स भी आप लोगों को इसी वाले वेरिएंट से मिलने लगती है। और अब तक जो था कि आप लोगों को ड्राइवर सीट की हाइट को तो एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन मैनुअली, या आगे पीछे करना हो तो वो भी मैनुअल था। लेकिन इस वाले वेरिएंट से आप लोग ड्राइवर साइड सीट को 8 वे तक इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को मेमोरी सीट का भी फंक्शन मिल जाता है विद स्लाइड रिटर्न। और जो सेकंड रो वाली सीट रहेंगी वो पिछले वाले वेरिएंट्स में भी आप लोग रिक्लाइन कर सकते थे और इस वाले वेरिएंट में भी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिकली या पावर्ड रिक्लाइन का भी ऑप्शन मिलता है। सीट्स जो रहेंगी वो आप लोगों की लेदरेट सीट्स रहेंगी इस वाले वेरिएंट से। साथ ही जो आप लोगों का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले रहेगा वो पिछले वाले वेरिएंट्स में सब में 8 इंच का था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 10.1 इंच का मिल जाता है इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जहाँ पे आप लोगों को एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही वायरलेस मिलते हैं, साथ ही ब्लूटूथ भी मिल जाता है। पिछले वाले वेरिएंट में आप लोगों को 6 स्पीकर्स मिलते थे, उससे पिछले वाले में 4 स्पीकर्स, लेकिन इस वाले वेरिएंट में आप लोगों को JBL के प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिलते हैं, जहाँ पे आप लोगों को 9 यूनिट मिलती है इंक्लूडिंग स्पीकर एंड सबवूफर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों की सेफ्टी के लिए कि इसी वाले वेरिएंट से ही आप लोगों को 6 एयरबैग्स मिलने शुरू होते हैं। नाउ अब चलते हैं हाइब्रिड के टॉप वेरिएंट की तरफ, या फिर इनोवा हाई क्रॉस के टॉप वेरिएंट की तरफ, जो कि है ZX ऑप्शनल। अब इस वाले वेरिएंट में आप लोगों को 4 चीजें एक्स्ट्रा दी जा रही है, लेकिन एक चीज कम भी कर दी गई है कि पिछले वाले वेरिएंट में जहां आप लोगों को 18 इंच के अलॉय व्हील्स का ऑप्शन दिया गया था, वो अब इस वाले वेरिएंट में हटा के फिर से वही VX वेरिएंट वाले 215, 60, R17 के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। और जो 4 फीचर ऐड किए गए हैं वो ये है कि यहाँ पे आप लोग क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, जो कि पिछले वेरिएंट में भी था, लेकिन यहाँ पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है। ORVM आप लोगों के बॉडी कलर, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, रिट्रैक्टेबल, फोल्डेबल सारे फीचर्स पहले भी थे, लेकिन इस वाले वेरिएंट में आप लोगों को ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आप लोगों को टोयोटा सेफ्टी सेंस सिस्टम भी मिल जाता है, जिसमें कि आप लोग कई सारे एडिशनल फीचर्स और मिलते हैं। और जो लास्ट फीचर यहाँ पे आप लोगों को एक और मिलता है वो है कि यहाँ पे आप लोगों को वही ट्रिपल LED सेटअप मिलता है पूरा, लेकिन यहाँ पे ऑटो हाई बीम का भी ऑप्शन मिल जाता है। बस यही 4 फीचर्स थे जो आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलते हैं पिछले वाले वेरिएंट से। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो अभी रिवील नहीं की गई है, वो जब ही रिवील होगी जब ये गाड़ी लॉन्च होगी, यानी कि साल जनवरी में। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए इसका एक रिव्यू वॉक अराउंड भी लेके आऊं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और डिस्क्रिप्शन में आप लोग एक फॉर्म मिल जाएगा अगर आप लोग किसी भी व्हीकल को बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं और आप लोग उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोगों ने कोई नया व्हीकल लिया और उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग उस फॉर्म को जरूर भरिए। और अब मैं आप लोगों से मिलता है एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।